ये वाला किचन भी अच्छे से बना लेंगे। ये वाली जगह यहाँ पे हमारी नहीं है। हमने एक लाइट लगाई थी तो बल्ब देखो भाई बिल्कुल झाड़ियों के बीच, और ये तो देखो सच में पक्कर एकदम लाल हो रखे हैं। रात को 12 बजे मैंने कुंडी लगाई हुई थी तो बाहर से बिल्ली ने ऐसे दरवाजे पे पंजा मार दिया। एक बार तो मैं डर गया। और कुछ ही दिनों में जब मानसून समाप्त हो जाएगा तो आपको ये पहाड़ बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। चारों तरफ की जो हरियाली, जो झरने हैं वो एकदम गायब से हो जाते हैं। दरवाजे, खिड़की के जाली वाले पल्ले हैं, सब पे देखो ये प्राइमर लग गया। इनको यहाँ काम करते हुए बहुत टाइम हो गया। सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है बाहर बारिश वाले मौसम के साथ। ए डब्लू डब्बू, ए नो नो नो। घर की ये सीढ़ियाँ देखो भाई फिर से एकदम हरी होने लग गई, बहुत सारी काई जमने लग गई फिर से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। डब्बू के यहाँ पे देखो भाई ये कलर लगा हुआ है, ये दीवारों पे ऐसे सर घुमाता रहता है। ए डरा रहा है क्या? डरा रहा है क्या? हाँ? अब मॉनसून का समय है तो पहाड़ों के आजकल बड़े खूबसूरत नज़ारे हुए रहते हैं। और कुछ ही दिनों में जब मॉनसून समाप्त हो जाएगा तो आपको ये पहाड़ बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। चारों तरफ की जो हरियाली, जो झरने हैं वो एकदम गायब से हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये चारों तरफ ये पहाड़ एकदम रूखे सूखे हो जाते हैं। समय के साथ साथ बदलाव भी प्रकृति का नियम है। जो बदल गया वो बरकरार रह गया और जो बदला नहीं वो चले गया। यहाँ इधर साइड में हमने एक लाइट लगाई थी तो बल्ब देखो भाई बिल्कुल झाड़ियों के बीच, इसमें पानी भी आ रहा है ऊपर से। जब ऊपर वाले घर का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला किचन भी अच्छे से बना लेंगे। ये वाली जगह यहाँ पे हमारी नहीं है, ऊपर चाचा लोगों की है। पहले हमारा किचन यहाँ इस वाली जगह पे था, फिर वहाँ से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। देखो आजकल कैसे लग रहा है, पूरा ऊपर से ये बेल है और नीचे किचन। ये भी वैसे अच्छा किचन है, मतलब बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है, अंदर एकदम बढ़िया है। मिट्टी से लिताई पुताई कर रखी है, वहाँ पे आग जलाने के लिए चूल्हा है, गैस है, मतलब। लेकिन बाहर से देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरी ऊपर बेलें हैं, अंदर पता नहीं कैसा होगा। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, ऐसे में देखने में बढ़िया लग रहा है एकदम। सामने पे देखो अभी एक कोयल आ गई। कोयल की वैसे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। एक तो ये दूसरे के घोंसले में अंडे देती है, दूसरा उसके बच्चे, और जो बच्चे होते हैं घोंसले में उनको बाहर फेंकते हैं। अगर किसी को और कहानियाँ पता हैं तो जितने कम शब्दों में हो सकता है कमेंट्स में ज़रूर लिखना। इस बार ज़्यादा बारिश के कारण देखो भाई जो भी ये सब्जी की बेलें हैं ना, कुछ ऐसी सूख गई पूरी। पिछले साल तक हमने यहाँ चौक पे खूब सारी बेलें लगाई रहती थी, हुई भी रहती थी। इस बार सिर्फ एक ही है यहाँ पे, ये ककड़ी वाली, और इस पर अभी एक ककड़ी तो दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पे। हर बार एक जैसा मौसम नहीं रहता है। मेरी दादी बोलती थी कि हर बार एक जैसा समा नहीं रहता है, मतलब एक साल सब्जी अच्छी होती है, दूसरे साल नहीं होती है, ऐसा होता है बीच बीच में कभी। यहाँ नीचे ही देखो इन खेतों में मतलब कुछ भी अच्छे ढंग से नहीं हो रखा है। बारिश के बाद ये वाला मौसम बड़ा अच्छा होता है। बारिश तो बंद हो गई है लेकिन घर के पास में ठीक सामने इन पहाड़ों पे देखो जंगली जानवर आ गए। मेरे आसपास जो भी चीज़ें दिखती है वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाता हूँ। और इस वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा जंगली हिरन, भेड़, थार ये आसपास आते हैं घर के। डब्बू देखो भाई चुपके से देख रहा है मुझे वहाँ से, मैं फिर वहाँ जाऊँगा वो वहीं आ जाएगा। ये देखो अब वहाँ से देखने लग गया। बाकी यहाँ पे खूब सारे छंजरे लगे हुए हैं। इधर कर, अरे ये तो ज़्यादातर खराब हो रखे हैं। इधर दिख गया एक, ये देखो जी। अबे यार नीचे गिर गया। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला था, वो भी नीचे गिर गया।
यहाँ पास में एक और पेड़ दिख गया। वही रुक जा, आराम से आराम से। बाप रे बाप, यहाँ तो देखो भाई पूरा पेड़ ही लाल हो रखा है। जहाँ देखो नीचे से बस छंछरे पके हुए हैं इस पे। और ये तो देखो सच में पककर एकदम लाल हो रखे हैं। कीड़े भी रहते हैं इनके अंदर। अब बचपन में तो उतना डर नहीं लगा रहता था, बस बचपन में स्वाद से मतलब था। अब थोड़ा ऐसा होता है कि कहीं अंदर अच्छे से चेक करते हैं, कहीं कीड़े ना हो अंदर, क्योंकि ऐसे फलों में अंदर छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं। समझे अजय? देख के चक के खाएंगे। देख तो कीड़े हैं, दिखा कीड़े हैं अंदर। कीड़े खा दिए। पैर में देखो भाई अभी सीधे जोंक लग गई। कालू आ गया भाई यहाँ। चल चल घर चल, घर चल। ओ भाई पैरों के निशान देखो अंदर भी। बिल्ली और बिल्ली के बच्चे तो अभी यहीं पे हैं। और बाहर देखो भाई, इससे बचाना है। चल चल घर चल, चल चल घर चल। गलती उस कालू की भी नहीं है, अब उसके अंदर ऐसा ही नेचर है। हो सकता है वो खेलते खेलते उसके साथ उसने उसको मार दिया होगा, पर अब उसको आने नहीं देना है यहाँ पे, कम आने देना है जब तक ये बच्चे बड़े ना हो जाए। और साथ में ना जो ये बिल्ली के बच्चे हैं, मैं आज इनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगा खुद अपने से ही। क्योंकि क्या हुआ, कल रात को 12 बजे के आसपास बिल्ली वो जो बड़ी बिल्ली है वो पता नहीं कहाँ गई होगी, और छोटे बच्चे थे वहाँ पे अंदर। रात को 12 बजे मैंने कुंडी लगाई हुई थी, तो बाहर से बिल्ली ने ऐसे दरवाजे पे पंजा मार दिया, और फिर नीचे से थोड़ा गैप था वहाँ से ऐसे पंजा रखा। एक बार तो मैं डर गया। दूसरी बात, रात को बिल्ली आ रही है कमरे में। वही बचपन से टीवी सीरियल देखे हैं, बहुत सारी हॉरर मूवी देखी है, तो रात को बिल्ली का आना वो भी डर लगा। फिर मैंने सोचा भाई कल तो मैं इनको परमानेंट शिफ्ट कर दूँगा यहाँ से, क्योंकि बिल्ली पता नहीं रात को थोड़ी देर के लिए कहाँ चली जाती है, उसके बाद आती है वो 11-12 बजे के आसपास दरवाजे पे ऐसे नाखून मारती है। तो ऐसे में डर तो लगता ही है, चाहे कितना भी मानो कि भूत नहीं होते हैं, रात को जब ऐसी चीज़ें होती है हर किसी को डर लगता है। देखो फिर से बार बार यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसको पता लग गया है कि ये इस वाले कमरे में है। कालू जा जा, चल ऊपर चल, घर जा सीधे। सबसे बढ़िया तो डब्बू है। डब्बू उनको देखता भी है, कुछ भी नहीं करता है उनको। और जो हमारी बिल्ली है ना, बड़ी वाली बिल्ली, उसको पता है कि ये कुछ भी नहीं करेगा। डब्बू की नज़र भी पड़ गई ठीक सामने जो जंगली जानवर दिखाई दिए थे वहाँ। देखो ये आ गया अभी यहाँ ऊपर छत में। अब ये पता है हमारे यहाँ पे क्यों आता है। एक तो ऊपर भाभी लोगों के यहाँ पे सिर्फ वो एक ही आते हैं वहाँ घर में। अब अकेले किसका मन करता है, वो भी काम करने के लिए कभी इधर उधर चले जाते हैं, घास के लिए जाते हैं, तो फिर घर में कोई नहीं रहता है, तो फिर इसका भी मन नहीं लगता होगा। और जैसे ही वो इसको गौशाला से बाहर निकालते हैं, सीधे यहाँ पे आता है। दे जैसे मैं इसको छेड़ता हूँ तो डब्बू को थोड़ा वो हो जाता है। कालू, ए नहीं डब्बू नहीं, कालू आजा, कालू आजा, कालू कालू कालू। ये देखो आ गया उसको काटने। अब आजकल के टाइम पे तो नदी की आवाज़ बहुत सुनाई देती है। इस साल नदी बहुत बार कभी उधर की साइड कभी इधर की साइड ऐसे इधर उधर जाती रहती है, क्योंकि नदी में जब पानी बढ़ता है ऊपर से मलबा आता है बहकर, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नदी की डायरेक्शन बदलती है। पत्तों के बीच एक छोटी सी पक्षी देखो, पीले कलर की, इसको बोलते हैं पितकिनी। पितकिनी का मतलब होता है एकदम छोटे साइज़ की पक्षी, मतलब इतनी छोटी रहती होगी ये पक्षी। ए कालू नहीं, मार खाएगा। चल चल कर चल चल। इनको आज मैं शिफ्ट कर दूंगा यहाँ से। हम लोग सोच रहे हैं भाई बिल्ली के बच्चों को यहाँ नीचे इस वाले कमरे में रखेंगे। नीचे की साइड से मौसम धीरे धीरे पैक होने लग गया। अभी यहाँ पे बड़ी वाली बिल्ली नहीं है, उसके सामने लेकर जाएंगे तो फिर उसको भी पता रहेगा। अभी तो फिलहाल यहीं रखते हैं। डब्बू
हे रुक जा डब्बू, रुक जा। दिन में खाना खाने के बाद मैं निकल गया हूँ अभी ऊपर रांसी गांव के लिए। वहाँ पर थोड़ा सा नए वाले घर का काम भी देख लेंगे, क्या क्या काम हुआ है वहाँ पे। और आगे आगे देखो भाई डब्बू भी चलने लग गया। यहाँ इस पुराने वाले घर के पास में भी देखो भाई एक सांप की कैंचुली दिख गई। ये देखो भाई यहाँ से है, ये यहाँ से बाप रे बाप, पूरा यहाँ तक। जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही एक टाइम के बाद सांप के बाहर की जो स्किन होती है, तो सांप के वो बाहर की स्किन भी निकलती है इधर, और वो खासकर ऐसी दीवारों पे जहाँ पे घास रहती है वहाँ पर निकलती है। अब पिछले साल तक हमारे यहाँ पे इस वाली जगह पे लाइट बहुत बार ख़राब होती थी, क्योंकि ये यहाँ पे जो ये पोल लगा रखा है तो ये पूरा टेढ़ा हो रखा था। इस बार सही कर दिया। साथ ही साथ जो ये वायर जा रही है ना, तो यहाँ से ऊपर ये पूरी ऐसी झाड़ियों पे टच होती थी। पहले जो तार थी यहाँ पे उस पर बहुत जगह कट लगे थे, जैसे वो झाड़ियों पे टच होती थी स्पार्क होता था, लाइट ख़राब। तो अभी इस साल पोल भी सही कर दिए हैं और साथ में जो वायर है वायर भी चेंज कर दी, तो अब ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। देखो भाई आज तो बारिश भी नहीं है फिर भी जोंक लग रही है, छी छी। आज तो देखो भाई अभी हल्की हल्की धूप आने के लिए भी हो गया। जोंक अक्सर तब लगती है जब बारिश वाला मौसम रहता है। यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं तो इसलिए देखो भाई डब्बू रुक गया कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। जा जा, मैं यहाँ से जाऊँगा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं यहाँ से जाऊँगा, लेकिन मैं मजाक कर रहा था मैं यहाँ से जाऊँगा। कभी कभी प्रैंक करना चाहिए भाई, जानवरों के साथ भी। ये देखो मेरे आगे फिर से आ गया। कांडा में आया हूँ अभी ऋतिक के घर पे। घर में आते ही देखो भाई ककड़ी खाने को मिल गई। कांडा में ऋतिक लोगों के घर पे चाय पी अभी निकल गए हैं ऊपर गांव के लिए। और यहाँ पे देखो भाई आजकल की बारिश से ये रास्ता ही टूट गया। खेतों में जो भी ये धान की फसल थी वो भी काट दी लोगों ने, और धान काटने के बाद जो भी पीछे का डंठल बचता है तो उसको ऐसे पेड़ों पे लगाते हैं सुखाने के लिए। अब हमारे यहाँ से मैकेनिक तो 15 किलोमीटर दूर है, मनसुना में और उखीमठ में। बाइक में अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी विपिन भाई की, तो खुद ही यहाँ पे मैकेनिक बन रखे हैं। तो चलो जी फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई है। आजकल यहाँ घर के आसपास जो भी खेत थे तो देखो सबका धान काट दिया और पराल सुखाने के लिए डाला हुआ है इन खेतों में। ये आएगा विंटर में काम। घर में आजकल पेंट का काम लगा हुआ है तो वही काम मैं देखने के लिए आया हूँ। अच्छा प्राइमर भी लग गया। यहाँ देखो भाई जो भी ये दरवाजे खिड़की के जाली वाले पल्ले हैं सब पे देखो ये प्राइमर लग गया। और साथ ही यहाँ अंदर कमरों में ऊपर भी पुट्टी का काम पूरा हो गया है। साथ में दीवार पे भी ये वाइट पेंट लग गया। अच्छा प्राइमर लगने के बाद एकदम घिसाई होगी, घिसना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। देखिए कितना रफ हो गया है, यहाँ भी घिस रखा हूँ। अच्छा अच्छा। ये तो रफ है, यहाँ घिस रखा हूँ। और जब ये वाला काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इन पे ग्लास भी लगाना है। टाइम लग रहा है। अब ऐसा टेम्परेरी थोड़ी करना है। जो हमारे ये पेंटर सोनू भाई हैं इनको यहाँ काम करते हुए बहुत टाइम हो गया। मतलब यहीं आसपास ज़्यादातर काम पकड़ते हैं, मतलब एक टाइम भी फ्री नहीं है। यहाँ से फ्री होंगे फिर दूसरी जगह फट से काम पकड़ लेंगे। अब किसी को ज़्यादा अर्जेंट रहता है तो रुकते रुकते छूट जाता है काम। अच्छा। बोलते हैं यार क्या करना, नहीं टाइम। डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। वो डिमांड अभी तो 2-3 कैंसिल कर दिया, 2-3 अच्छा अच्छा। इनके साथ वैसे और आदमी भी थे, लेकिन वो आजकल बारिश के मौसम में ना जो आसपास से ऐसी खबरें आई यहाँ टूट रहा है वहाँ टूट रहा है, उसकी वजह से वो लोग चले गए गाँव। तो आजकल ये पड़ गए अकेले, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 6-7 लोग तो रहते ही हैं। अच्छा कितने दिन? 8-10 दिन तो लगेंगे। 8-10 दिन मान लीजिए पूरा निपटाने में। ऐसे उतावली में भी नहीं करना है, समझ रहे हैं। ठीक ठीक। ठीक ठाक काम करना है तो दूसरा काम मिलता है। आज भी देखो भाई गलती हो गई, गांव में टाइम का पता ही नहीं लगा। अब जा रहे हैं हम लोग घर। साथ में अच्छी बात यह है कि डब्बू है अभी। हे डब्बू तो इसलिए डर नहीं लग रहा है। मैं डब्बू का सहारा, डब्बू मेरा सहारा, मतलब दोनों डर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। चलो